में रहती हैं, उनकी भाषण शैली कमाल की है, उनके फैशन सेंस की तारीफ होती है, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन विवादों से भी इनका गहरा नाता रहा है। हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा की। आज दोपहर तक जिनकी पहचान टीएमसी सांसद के तौर पर थी, ये देखिए महुआ मोइत्रा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन करीब 3:15 बजे के बाद महुआ मोइत्रा सांसद नहीं रही। कैश फॉर क्वेरी केस में 54 दिनों के बाद संसद ने उनके खिलाफ बड़ा फैसला किया और वोटिंग के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यह तस्वीर उस वक्त की है जब संसद में महुआ मोइत्रा के निष्कासन के प्रस्ताव को पेश किया गया। तस्वीर आप देखिए, यह प्रस्ताव बीजेपी के सांसद की तरफ से पेश किया गया, प्रहलाद जोशी की तरफ से, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद ओम बिरला के आदेश पर वोटिंग करवाई गई, जो ध्वनि मत से पारित हो गई, जिसके लिए बीजेपी ने पहले से खास तैयारी कर रखी थी। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। इस पर टीएमसी आग बबूला है, ममता बनर्जी फायर हैं, तो सांसद महुआ मोइत्रा जो सांसद थी, पूर्व सांसद कहना चाहिए उनको, वो भी फायर है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया था इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से तैयारी की गई थी। बीजेपी ने कल ही अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया था, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत का कोई संकट ही नहीं है। विपक्ष के पास महुआ के निष्कासन को बचाने के लिए नंबर नहीं थे और इस तरह महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन इसके बाद कई विपक्षी पार्टियां वॉकआउट करते हुए संसद भवन के बाहर चली गई। गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया जाने लगा और महुआ के खिलाफ सुनाए गए फैसले के लिए बीजेपी को जमकर कोसने लगे। सोनिया गांधी लगातार महुआ के पीछे नजर आई। सांसद सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा के जवाब में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अंदाज भावुक था। आइए सुनते हैं महुआ मोइत्रा ने इसके बाद क्या कहा। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. This report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, महुआ मोइत्रा खुद को बेकसूर बता रही हैं। संसद में वोटिंग के तहत हुए फैसले के लिए मोदी सरकार पर बरसती दिख रही हैं और आगे भी लड़ाई लड़ने का दावा कर रही हैं। कह रही हैं महाभारत का रण होगा। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता। लेकिन अब सवाल यह कि कैश फॉर क्वेरी मामला था क्या? पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाला मामला? महुआ पर आरोप क्या है? एथिक्स कमेटी की ओर से संसद को क्या रिपोर्ट दी गई? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज दिन भर इस मुद्दे पर चली राजनीति दिखा देते हैं। सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने इसे राजनीतिक लड़ाई बनाने का ऐलान किया। संसद में घुसते वक्त ही उन्होंने इसे महाभारत का रण बता दिया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार आना ही था। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं।
इसके बाद संसद में इस पर कार्रवाई शुरू हुई। 12 बजे रिपोर्ट पेश हुई, 2 बजे बहस का वक्त मुकर्रर किया गया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया। अध्यक्ष के मुताबिक वो एथिक्स कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी थी और उसी बिना पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। सुनिए इस पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है। 12 बजे की बात आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर जो आप चाहते हैं। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। द एथिक्स कमेटी एट बेस्ट कैन मेक अ रिकमेंडेशन दैट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और अ पर्सन इज इनोसेंट। इस मामले में शुरुआत से ही टीएमसी ने महुआ पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ रखा था, लेकिन आज महुआ की संसद सदस्यता जाने पर ममता बनर्जी सामने आई। ट्विटर पर स्पीकर के फैसले को लेकर सवाल उठाया। ममता ने क्या लिखा, आइए उसको जानते हैं। मैं बीजेपी के तरीके से बहुत दुखी हूं, संविधान को धोखा दे दिया, महुआ को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, पूरी तरह अन्याय हुआ है। यह बीजेपी के बदले की कार्रवाई है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। महुआ अपनी जंग जीतेगी, जनता फैसला करेगी और बीजेपी को चुनाव में हराएगी। यानी कैश फॉर वोट मामले का पूरी तरह से राजनीतिकरण। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने भी एक ट्विटर पर पोस्ट लिखा, जिसे एक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या लिखा आपको दिखा रहे हैं कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लें, जिससे मंत्रीगण अपना काम कर पाएं। जिन आधारों पर संसद सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। यह अखिलेश यादव का ट्वीट महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन के बाद। और लेकिन जिन्हें लेकर आज इतना हंगामा मचा, कोलकाता से दिल्ली तक, संसद के गलियारे तक, जो राजनीति के केंद्र में नहीं, उस महुआ मोइत्रा के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा भी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं महुआ मोइत्रा कौन है। 5 मई 1975 को एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। इसके बाद महुआ मोइत्रा मैसाचुसेट्स के माउंट होलियोक कॉलेज से इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए गई। अमेरिका की एक बड़ी बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन से इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में इन्होंने करियर शुरू किया। न्यूयॉर्क से लंदन तक काम करने के बाद जेपी मॉर्गन में वो वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गई। लेकिन फिर महुआ ने अपने देश लौटने का फैसला किया और 2008 में वो भारत आ गई। साल 2009 में महुआ ने कांग्रेस से जुड़कर राजनीति शुरुआत की, लेकिन 2010 में महुआ टीएमसी में शामिल हो गई। तेज तर्रार होने की वजह से जल्द ही वो ममता बनर्जी की करीबी बन गई और 2016 में महुआ को पहली बार करीमनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो विधायक चुनकर आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णनगर सीट से वो सांसद चुनी गई और तब से वो लगातार पार्लियामेंट आ रही थी, जहां से उनका अब निलंबन कर दिया गया है। लेकिन विदेश से भारत आने और राजनीति में कदम रखने के बाद महुआ लोगों के बीच अपनी स्टाइल के लिए भी बहुत चर्चा में रही। संसद के भीतर आने जाने के दौरान उनका यह फैशन सेंस भी खूब नजर आता है। सबसे दिलचस्प तो यह कि विदेशों से पढ़ाई करके आ चुकी महुआ मोइत्रा पूरी तरह से भारतीय परिधान में नजर आती हैं। स्टाइलिश गाड़ी, माथे पर बिंदी, कंधे पर स्टाइलिश पर्स और उनकी जो इससे पर्सनालिटी बनती है वो देखते ही बनती है। लेकिन इन सब के साथ महुआ का कई विवादों से भी नाता जुड़ा है। क्या क्या विवाद अभी तक इनके साथ जुड़े, आइए नजर डालते हैं। संसद के भीतर एक बार धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उनके बयान को आपत्तिजनक बताया गया, जिस पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ था।
साल 2017 में उन्होंने बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उनके मुताबिक सुप्रियो ने उन पर पीकर बेहोश रहने का तंज किया था। एक बार उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वो एक डॉगी के साथ खेलते हुए नजर आई। इस वीडियो में भी महुआ पर नशे में होने के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब वायरल हुआ तो लोग कई तरह के कमेंट करने लगे। महुआ मोइत्रा को ट्रोल किया गया और उससे भी बड़ी बात यह कि जिस डॉगी के साथ वो खेल रही थी उन पर उस डॉगी को चुराने के आरोप लगे। बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक चला गया और फिर महुआ के वकील ने केस से खुद को अलग कर लिया। महुआ पर आरोप लगाने वाले शख्स उनके ही वकील दोस्त जय अनंत है। जय अनंत के कहने पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ के खिलाफ सबूत दिए थे। विवाद इसके बाद और बढ़ गया था क्योंकि यह भी कहा गया कि महुआ ने जय अनंत के सामने शर्त रख दी कि निशिकांत दुबे को दिए गए सबूत को वापस लेने पर ही उनको उनकी डॉगी वापस की जाएगी। लेकिन ये कहानी से जुड़ी हुई विवाद कुत्ते की कहानी से अब देखिए कि जय अनंत के जिस आरोप पर आज संसद में महुआ मोइत्रा को निष्कासन दिया गया उस कैश फॉर क्वेरी की कहानी क्या है। कैश फॉर क्वेरी की स्टोरी शुरू होती है संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप से। सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने का आरोप। दर्शन हीरानंदानी से पैसे महंगे गिफ्ट लेने का आरोप। 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज कराई। निशिकांत दुबे के मुताबिक महुआ मोइत्रा के ही मित्र रहे वकील जय अनंत ने उन्हें सबूत दिए थे। निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ने मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज फैसला सुनाया गया। इसके बाद पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की जांच करने वाली कमेटी ने 2 नवंबर को महुआ को बुलाकर पूछताछ की थी। जहां से निकलने के बाद महुआ कमेटी के सवालों और उनके तरीकों को लेकर खूब गुस्सा हुई। उनका यह वीडियो भी वायरल हो गया था। An ethics committee who is written from a script asking all sorts of filthy questions. आप क्या पूछ रहे थे? आप थोड़े बताने भाई बताएं। All the MPs are here. You're getting up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes are the tears in it. Tears. लेकिन बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया? एथिक्स कमेटी ने 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। कितनी? 500 पन्नों की। और इस कमेटी ने जो क्वेरी की, जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें महुआ को दोषी पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महुआ ने संसद में सवाल पूछने के बदले दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे। महुआ पर 1 कार और 2 करोड़ रुपए कैश लेने का आरोप लगे। कमेटी ने संसद से निष्कासन की सिफारिश की थी। 6-4 के अंतर से कमेटी ने रिपोर्ट को मंजूरी दी, यानी 6 सदस्य निष्कासन के पक्ष में थे और 4 सदस्य निष्कासन के पक्ष में नहीं थे। एथिक्स कमेटी ने कहा था कि किसी कारोबारी से गिफ्ट लेना और उसे सदन की अपनी लॉग इन डिटेल्स शेयर करना गलत बात है, जो संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन है। और उसी उल्लंघन के मामले में आज महुआ मोइत्रा को अपनी सांसदी खोनी पड़ी और इसलिए अब महुआ मोइत्रा गुस्से में है और गुस्से में यह भी कह रही है कि वो अगले 30 सालों तक बीजेपी से हर जगह मुकाबला करेंगी, चाहे वो सदन के भीतर हो, चाहे वो सदन के बाहर हो, चाहे वो पूरे देश में कहीं पे भी हो। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी ग्लोबल गारंटी की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, सिर्फ भारत ही नहीं